क्या हमारे देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का पैमाना बदलने की आवश्यकता है? देश के सामने यह समय बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि 1991 यानी 1991 में असम में मुस्लिम आबादी 63 लाख थी, जो 2001 में बढ़कर 82 लाख हो गई। 2011 में यह संख्या और बढ़ी और 1 करोड़ के भी पार हो गई। कई जिले ऐसे भी हैं जहां 5000 से भी कम हिंदू आबादी इस समय बची है। लक्षद्वीप, कश्मीर, मिजोरम, लद्दाख की आबादी में तो 5% भी हिंदू नहीं बचे हैं। इसके बावजूद उन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है। सवाल यह है कि क्या इस सिस्टम को अब बदलने का वक्त आ गया है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कम से कम उन जिलों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए जहां हिंदू 5000 से भी अब कम बच गया है। दूसरी तरफ जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी और कहा कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि राज्य सरकारें भी अपने यहां की अल्पसंख्यक आबादी की पहचान कर सकती हैं और उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकती हैं। और मैं खुलकर कहता हूं, यह कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, यह सरकार और विपक्ष का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश का मुद्दा है। इसलिए आज मेरे स्टूडियो में आम जनता भी मौजूद है। जोरदार तालियों से अपना स्वागत करिए, क्योंकि हर पक्ष की सोच सामने रखनी बेहद जरूरी है। पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, इसलिए जनता जनार्दन के बीच होगी आज आर पार की टक्कर का यह विशेष एडिशन, क्योंकि यह बहस आज जो हम शुरू कर रहे हैं यह बड़ी दूर तलक जाएगी। क्या हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे? अल्पसंख्यक कौन, इसकी परिभाषा तय करने का वक्त आ गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान के बाद यह बहस फिर शुरू हो गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि असम के कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, ऐसे में उन्हें बहुसंख्यकों का दर्जा देना गलत है। असम में बहुत सारे जिला हैं जहां हिंदूज आर होपलेसली इन माइनॉरिटी। ए हिंदू कम्युनिटी इज नॉट मेजॉरिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट। इन दैट डिस्ट्रिक्ट हिंदू शुड आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज अ माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली ये बहस नई नहीं है। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की वैधता को चुनौती दी है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक है, जिसकी वजह से उन्हें अल्पसंख्यकों वाली सुविधा नहीं मिल पाती। भारत संविधान से चलता है और इस संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिक्र नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग तो पाकिस्तान में बनना चाहिए, जहां पे आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 19 जैसा कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल पाकिस्तान में सभी वहां के नागरिकों को बराबरी का दर्जा नहीं है। इस याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा, जैसे महाराष्ट्र ने 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, वैसे ही राज्य धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। कर्नाटक ने भी उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को अल्पसंख्यक भाषाओं का दर्जा दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि राज्यों को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसलिए सवाल यह है कि क्या अब वक्त आ गया है कि राज्यों की जनसंख्या के मुताबिक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक परिभाषित हो। आज इसी मुद्दे पर होगी एक बड़ी और सार्थक चर्चा। अब मैं आपको एक एक करके राज्य गिनाता हूं जहां हिंदुओं की संख्या कम हुई है। लद्दाख में 1% बचे हैं, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.77%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल में यह संख्या थोड़ी बड़ी है 29%, पंजाब में 38%, मणिपुर में 41%। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर संख्या कम हो रही है हिंदुओं की लगातार।